बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मक्खन की तरह सॉफ्ट कम मसालों में बेहद मज़ेदार लाहौर का फेमस बौंग का सालन। इस तरह के जो खाने हैं ना सर्दियों में खाए जाते हैं, गर्मियों में कहाँ खाने का मज़ा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने मिक्स मटन लिया, जिसमें हमने नलियाँ ली हैं, बौंग ली और एक बड़ी वाली बीफ की नली ली है। बाकी मटन आप ले लें या बीफ ले लें, तरीका एक ही है। तो अब आपने क्या करना है कि जो नलियाँ है ना, इनको आपने प्रेशर कुकर में डालना। बाकी का जो मिक्स मटन है इसको आपने साइड पे करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका आपने क्या करना। अब ये जो नलियाँ है ना, इसके अंदर हम डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 से 3 तेज पत्ता, एक बादियान का फूल, एक बड़ी वाली काली इलायची, एक जाएगा दालचीनी का टुकड़ा, एक चाय की चम्मच नमक, एक चाय की चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 2.5 लीटर पानी। पानी इसमें आपने ज़्यादा डालना, क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है। तो यखनी के लिए कम से कम आपने 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लाजमी लगाना है। जितने अच्छे तरीके से ये पकेगी ना यखनी, आपकी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो इसको हम प्रेशर लगाते हैं, इसको साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ हम अपना अगला काम करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक पैन लेना है। पैन के अंदर हम डालेंगे 1 कप ऑयल या फिर घी। हल्का सा गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव बारीक कटा हुआ प्याज। अब इस प्याज को ना आपने हल्की आंच पे इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन कलर का हो जाए। तो जब प्याज आपका गोल्डन कलर का हो जाएगा ना, तो इसको आपने निकाल लेना। इसका सारा ऑयल आपने एक साइड पे कर देना। इसको ठंडा करके ना आपने ग्राइंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड करके ना इसकी आपने पेस्ट बना लेनी। अब इसी ऑयल को ना आपने फिर से पैन में डालना है। 2 खाने के चम्मच जाएगा इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ना, फिर इसके अंदर हम डालेंगे मटन, जो कि हमने साइड पे किया हुआ था। ये सारा मटन आपने इसके अंदर डाल देना और इसको आपने हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है ना, ये भी खत्म हो जाए। और जितने अच्छे तरीके से इसको आप फ्राई करेंगे ना, ये उतना मजे का भी बनेगा। तो जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, ये देखे इस तरह का, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जो कि हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था। प्याज में टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपने प्याज ही ग्राइंड करके डालना है। तो प्याज डाल के साथ ही इसके अंदर हम कुछ जो है ना हस्बे जायका स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जिसमें नमक हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच, हल्दी जाएगी आधी चाय की चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधी चाय की चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। बाकी स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें जितने कम डालेंगे ना, आपका जो है ना ये उतना ही मज़े का बनेगा। तो बस अब अच्छी तरह से ना इसकी आपने हल्की आंच पे 6-7 मिनट के लिए बुनाई कर लेनी है। तो जब अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 पाव दही। दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना, फिर उसके बाद इसमें डालना है। दही डालने के बाद मज़ीद आपने 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे ना इसकी बुनाई करनी है। जब दही अपना कलर चेंज कर ले, अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद ना आंच को आपने बिल्कुल स्लो कर देना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सी इसकी बुनाई हो चुकी है। देखिए अभी से कितना ये मज़े का लग रहा है। तो दूसरी तरफ जो यखनी है ना, वो भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको आपने साइड पे करना है। तो ये देखें यहाँ पर बेहतरीन सी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये जो इसके अंदर हमने साबुत गरम मसाले डाले थे ना, इनको आपने निकाल के ज़ाया कर देना है, क्योंकि इनका जो सारा फ्लेवर है ना हमारी यखनी में आ चुका है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमने मटन तैयार करके रखा हुआ है ना, ये सारा आपने इस यखनी के अंदर डाल देना। अगर आपको इसमें पानी कम लगे, यखनी आपकी कम लगे, तो इसमें आपने मज़ीद 1 से 2 गिलास और डाल देने, क्योंकि इनको हमने फिर से प्रेशर लगाना है। तो सारा ये देखिए हमने इसके अंदर मटन डाल दिया। थोड़ा सा इस तरीके से ना आपने यखनी लेनी, इसके अंदर जो है वो डाल के अच्छी तरह से फिर से वापस इसके अंदर डाल देनी, ताकि मसाला ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से ना आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मज़ीद आपने इसको आधे घंटे के लिए फिर से प्रेशर लगाना है, क्योंकि हमने जो मटन फ्राई किया हुआ है वो सिर्फ फ्राई है, वो गला नहीं है। तो उसको गलाने के लिए ना आपने मज़ीद आधे घंटे के लिए फिर से प्रेशर लगाना है। तो देखें यहाँ पर जो है ना आधे घंटे के बाद बहुत ही बेहतरीन सा ना हमारा बौंग का सालन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ना और भी जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए ना इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। हाथ पे अच्छी तरह से मसल के डालनी और 5 से 6 जाएंगी साबुत हरी मिर्चें, इनकी आपने डंडियाँ उतार लेनी है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको आपने 5 मिनट के लिए कवर कर देना, ताकि सारी तरी वगैरह ऊपर आ जाए। तो देखें जी 5 मिनट के बाद ना बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का बौंग का सालन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और जिसमें से खुशबू है ना मेथी की, वो लाजवाब है। तो बस अब इसको हम बॉल में डालते हैं, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं कि देखिए कितना कमाल का बनकर तैयार हुआ है। और यकीन जाने मेथी की जो खुशबू है ना,
मेरे पूरे किचन में फैल गई। इतना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। अब ये जो हमने नली साइड पे की हुई थी ना बीफ की, ये सारा मगज़ इसमें आपने इस तरीके से डाल देना है। फिर उसके बाद ये देखें कितना ये कमाल का बना। मैं एक इसकी बोटी तोड़ के चेक करवाती हूँ कि देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन की तरह ये गली और मज़ेदार है। इस तरीके से आपने इसके साथ मगज़ लगाना और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार सा ना हमारा बोंका सालन बनकर तैयार हो चुका। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और यकीन जाने इतना ये मज़े का बना है कि इसको आप बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे।